टर्म वन को लेकर बहुत सारी न्यूज निकल कर आ रही है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, सीबीएसई के द्वारा ये पहली बार टर्म वन में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस दिए गए, जो बच्चों के साथ भी पहली बार था, यानी बहुत लोगों के साथ ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। लेकिन इस फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस में बहुत सारी गलतियां पाई गई, जैसे कि फॉर एग्जांपल आंसर की में बहुत सारी गलतियां थी हर सब्जेक्ट में। हिंदी में सिर्फ एक गलती मैं मान सकता हूं, हालांकि वो अभी कंफ्यूजन में है, लेकिन उस एक को छोड़ दिया जाए तो हिंदी में कोई गलतियां नहीं थी आंसर की में। बाकी सभी सब्जेक्ट्स में बहुत सारी गलतियां पाई गई। यहां तक कि इंग्लिश के एग्जाम की बात करूं तो इंग्लिश के एग्जाम में तो मिस प्रिंट भी था, यानी कि 2 क्वेश्चंस ही नहीं थे। तो इस तरह की बहुत सी गलतियां थी। और दूसरी बात, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से सिलेबस को कंप्लीट कराएगा, जिसमें टीचर्स का इंटरेक्शन बहुत कम हो पाया, या यूं कह सकते हो कि बहुत बच्चे तो स्कूल भी नहीं जा पाए। इस सब चीजों को देखते हुए, और भी इस तरह की बहुत सी चीजें थी, इन सब चीजों को देखते हुए सीबीएसई ये एग्जाम कैंसिल कर देगी या नहीं, ये बाद की बात है, ये सेकेंडरी मैटर है। फर्स्ट प्रायोरिटी आप हैं। आप क्या कर रहे हो? आप लोग इसी इंतजार में बैठे हो कि टर्म वन कब कैंसिल होंगे, किस तरीके से कैंसिल होंगे। बहुत ज्यादा बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, बहुत सारे टीचर्स इस पर काम कर रहे हैं, या ट्वीट कर रहे हैं, या बहुत कुछ कर रहे हैं, अपना प्रयास जारी रख रहे हैं। वो टीचर्स को करने दो, आप लोग उनमें शामिल होते रहे, हर बार इसमें टाइम बर्बाद करते रहे, तो आपका नतीजा, आपका नुकसान यह होगा कि आप अब टर्म 2 में भी वो गलती करोगे जो टर्म 1 में कर बैठे हो। यानी बहुत सारे एग्जाम आपके अच्छे नहीं गए, जिसका कारण यही था कि आपकी स्टडी बहुत ज्यादा पावरफुल हो नहीं पाई, और एंड टाइम तक आपको लगा कि एग्जाम कैंसिल हो जाएंगे, जबकि ऐसा हुआ नहीं। तो नतीजा आप देख ही रहे हैं कि बहुत से बच्चों के एग्जाम बहुत बढ़िया नहीं गए। तो अब ये गलती आप टर्म 2 में मत करना। हालांकि आप में से बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके बहुत बढ़िया एग्जाम गए, वो एक अलग बात है। एक बार आप भी कमेंट करके बताइएगा कि आपके एग्जाम किस तरीके के गए, बहुत बढ़िया या अच्छे नहीं गए। दूसरी बात कि टर्म 2 के बारे में मैं जो बात कर रहा था, टर्म 2 में आप जो गलती करेंगे वो यही है कि अब आपका जो टाइम है ना, वो वेस्टेज हो जाएगा। इसीलिए बेटर ये रहेगा कि आपको मैं जैसा बता रहा हूं उस तरीके से पढ़ना शुरू कर दो, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड। मैं फिलहाल हिंदी की बात करता हूं। बहुत से बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर हिंदी को कितना टाइम देना चाहिए। तो बच्चों, अगर आप शुरू से पढ़ते हो, बिल्कुल जैसे अभी टर्म 2 की शुरुआत है, तो कितना टाइम आपको, मैक्सिमम 10 से 15 मिनट काफी है आपके लिए। अगर आप हर रोज पढ़ते हो तो हर रोज 10 से 15 मिनट हिंदी को दे दो, काफी रहेंगे। बहुत कम टाइम लग रहा होगा, लेकिन एक बार रोज इतना ही टाइम देकर तो देखो आपके मार्क्स आते हैं या नहीं। लेकिन पढ़ना कैसे है वो भी ध्यान से सुनिए। आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ही, इस साइट पर ले जाएगा वो लिंक, और जैसे ही इस साइट पर जाओगे तो आपको सबसे ऊपर टर्म 2 सॉरी रिड्यूस सिलेबस मिलेगा क्लास 10th का। आपको 12th क्लास का भी दे दूंगा लिंक। क्लास 10th का हिंदी रिड्यूस सिलेबस मिलेगा, जो अब आपके काम का नहीं रहा, इसको छोड़ दीजिएगा। अब फिर उसके बाद मिलेगा सीबीएसई क्लास 10 टर्म 1 सिलेबस। टर्म 1 भी अब आपके काम का नहीं रहा, क्योंकि बीत चुका है ये समय। उसके बाद यानी इसके नीचे सीबीएसई क्लास 10th हिंदी टर्म 2 सिलेबस। टर्म 2 का सिलेबस अब आपको यहां पर देखने को मिलेगा। देखो, काव्य खंड शुरू में देखने को मिलेगा, जिसमें 2 कविताएं हैं, और इसके बाद गद्य खंड है, इसमें 2 चैप्टर हैं। ये दोनों चैप्टर्स को पढ़ लेना बच्चों, समझ लेना। पढ़ना कैसे है वो भी आपको समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल कन्यादान कविता को ले लेते हैं। इस कविता की इजी एक्सप्लेनेशन को आप पहले पढ़ना है। उसके बाद ये अच्छे से पढ़ने के बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन, क्योंकि अब की बार सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चन, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन लिंक है ये इन लिंक पर क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट उसी चीज पर पहुंच जाओगे जो आप देखने आए हैं। जैसे इजी एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक्सरसाइज क्वेश्चंस आ जाएंगे। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी पढ़ना है, क्योंकि वो भी बहुत के काम के रहेंगे आपके लिए।
एमसीक्यू वीडियो, अगर आपको एमसीक्यू इसी चैप्टर से रिलेटेड, हालांकि अब काम के नहीं रहे, लेकिन ये एक जांच करने का तरीका है कि कन्यादान जो चैप्टर आपने पढ़ा, ये कविता जो पढ़ी, वो किस लेवल तक आपने पढ़ी है, इसको जांच करने का एक तरीका है एमसीक्यू। तो दो तरीके के एमसीक्यू दे रखे हैं, वीडियो के रूप में और रिटन एग्जाम के रिटन टेस्ट के रूप में। ऐसे ही पठित काव्यांश, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसी कविता से रिलेटेड पठित काव्यांश भी। इस तरीके से एक एक करके आप सारी चीजें पढ़ लेते हो तो आप 5-7 दिन में एक चैप्टर कर लेते हो। और एक चैप्टर ही नहीं, एक चैप्टर ये, एक चैप्टर ये, एक चैप्टर ये, एक चैप्टर ये, यानी 4 चैप्टर इस तरीके से दिए गए हैं। तो मेरे हिसाब से आप बहुत जल्दी कवर अप कर लोगे, हर रोज 10-10, 15-15 मिनट दोगे तो। यहां तक कि फिर कृतिका पर पहुंचोगे, कृतिका पर आप देखेंगे तो 3 चैप्टर्स हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं टर्म 2 में। इसके बाद हिंदी व्याकरण, व्याकरण में जो जो टॉपिक्स आपके आने वाले हैं वो यहां दिए गए हैं, हालांकि ये रिटन पोर्शन है। देखिए, अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, विज्ञापन लेखन, संदेश लेखन, आपको यहीं पर ही मिल जाएगा सब मैटर, कहीं पर भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। फिर अदर कंटेंट फॉर 10th, ये अदर कंटेंट है जो आपको यूजफुल लगे वो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यहां तक कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद आंसर, ये भी आपको देखने को मिल जाएंगे यहां पर। तो इस तरह की बहुत सारा मटेरियल आपको इसी लिंक पर मिल जाएगा, इस लिंक को आप सेव कर लीजिएगा। इनमें से आपको 2-3 वीडियोस थोड़े पुराने मिलेंगे, पुराने वीडियो में आपको थोड़ा स्लो स्पीड में समझाया गया है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको 2x की स्पीड पर देख सकते हैं। बाकी समझाया उतनी ही पावरफुल तरीके से है, उतना ही आपको मजा आने वाला है और उतने अच्छे ही ढंग से समझ में आने वाला है जितना कि आपको नई वीडियो में देखने को मिलता है। और रही बात एग्जाम कैंसिलेशन की, तो वो बच्चों आप अपनी हेडेक छोड़ दीजिए, क्योंकि इससे आपका नुकसान होता है। हमारे द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है, हमारे द्वारा मतलब यूट्यूबर्स के द्वारा या टीचर्स के द्वारा ये प्रयास है, लेकिन उसकी संभावनाएं थोड़ी कम है। हो सकेगा तो ये परिणाम अच्छे ही देखने को मिलेंगे, लेकिन इसकी संभावनाएं कम है। हां, इतना जरूर होगा और 100% होगा कि आपके जो एग्जाम में जो आंसर की आई थी और उसमें जो आंसर गलत दिए गए थे, उसके ग्रेस मार्क्स, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स आपको 100% मिलेंगे, इस बात की गारंटी है। रही बात वो जो संभावनाओं की जो आप चाहते हैं, वो शायद इतनी संभावना ना हो, इसीलिए कह रहा हूं टर्म 2 की प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दो, इसकी टेंशन मत लो। चलिए, और फिर भी कोई समस्याएं रह गई हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। मुझसे बातचीत करना चाहते हो तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आ जाइए, बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।